गुड मॉर्निंग। कल बता रहे थे समतापी प्रक्रम और उद्घोष प्रक्रम। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। आइसोथर्मल प्रोसेस समतापी प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस रुद्धोष या स्थिरोष्म प्रक्रम। ऐसा कोई प्रक्रम जिसमें पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय का ताप स्थिर रहता है, ऐसे प्रक्रम को कहा जाता है समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम में गैस बायल के नियम का पालन करते हैं, मतलब बायल के नियम के अनुसार समतापी प्रक्रम होता है। और समतापी प्रक्रम के लिए जरूरी है कि निकाय किसी पूर्ण चालक पदार्थ से घिरा हो, लेकिन ये संभव नहीं है, तो समतापी प्रक्रम का होना भी असंभव है। परंतु जब कोई प्रक्रम बहुत धीरे धीरे होता है तो लगभग समतापी प्रक्रम होता है, जैसे बर्फ का पिघलना, ये आपका समतापी प्रक्रम है। रुद्धोष प्रक्रम में हमने बताया था पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय की ऊष्मा स्थिर रहे, अर्थात बाहर की ऊष्मा ना तो निकाय के अंदर जा सके, ना अंदर की ऊष्मा निकाय के बाहर आ पाए। और ये तभी संभव है जब ये प्रक्रम किसी पूर्ण ऊष्मारोधी पदार्थ से घिरा हो। कोई पूर्ण ऊष्मारोधी पदार्थ आपको मिलेगा नहीं, और जब कोई पूर्ण ऊष्मारोधी पदार्थ आपको मिलेगा नहीं तो इस प्रक्रम का होना भी लगभग असंभव सा है। लेकिन जब कोई प्रक्रम बहुत तेजी से, अचानक शीघ्रता से, जल्दी से होता है तो लगभग कौन सा प्रक्रम होता है, स्थिरोष्म। और ये प्रक्रम पायसन के नियम का पालन करता है। PV रेस्ट पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, कल हमने सूत्र भी इसके डेवलप किए थे, कल की इमेज में आपके पास ये आया होगा। आज आपको फिर आगे बढ़ना है। समतापी प्रक्रम और उद्घोष प्रक्रम में वक्र, समतापी प्रक्रम और उद्घोष परिवर्तन में वक्र क्या होते हैं, ग्राफ क्या होते हैं, ये आपको बताना है। किसी निश्चित द्रव्यमान के लिए दाब P और आयतन V, दाब P और आयतन V समतापी परिवर्तन में है, ये ध्यान रखिएगा। समतापी परिवर्तन में किसी निश्चित द्रव्यमान के लिए दाब P और आयतन V के बीच खींचे गए ग्राफ को समतापी वक्र कहा जाता है। इसी प्रकार से रुद्धोष प्रक्रम, रुद्धोष वक्र भी यही होता है। P और V के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है वो रुद्धोष वक्र होता है। समतापी परिवर्तन में P और V के लिए खींचा गया, मतलब P और V के बीच, मतलब P का मतलब दाब और V का मतलब आयतन, दाब और आयतन के बीच खींचे गए ग्राफ को कहा जाता है समतापी वक्र। और यही चीज़ जब रुद्धोष प्रक्रम में होती है तो P और V के बीच का ग्राफ रुद्धोष वक्र कहलाता है। रुद्धोष वक्र का ढलान और समतापी वक्र का ढलान, इन दोनों में गामा का अनुपात होता है। और गामा हमने बताया था ये गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है, CP/CV, CP/CV। रुद्धोष वक्र का ढलान मतलब जितना एंगल होगा, या प्रवणता हाई स्कूल में पढ़े होंगे। रुद्धोष वक्र का ढलान बटे समतापी वक्र का ढलान बराबर होता है गामा, मतलब इन दोनों वक्रों के ढलान में गामा का अनुपात होता है। यहाँ से कभी कभी एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी एक लाइन का निकल के आता है, ठीक है। तो रुद्धोष वक्र का ढलान बटे समतापी वक्र का ढलान बराबर होता है गामा, जहाँ पर गामा क्या है, गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है गामा। गैस की कौन सी दो विशिष्ट ऊष्माएं हैं, CP और CV, CP और CV। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल इस लेसन में है आपका, सबसे अच्छा कीमती, ठीक है, महत्वपूर्ण आर्टिकल है समतापी संपीड़न में आदर्श गैस पर कृत कार्य, ठीक है। समतापी संपीड़न में आदर्श गैस पर कृत कार्य, जब किसी गैस के आयतन में समतापी परिवर्तन होता है
तो गैस पर कार्य किया जाता है। गैस पर देखिए दो शब्द आया करते हैं, पर और द्वारा। गैस द्वारा होगा या गैस पर होगा, तो संतापी परिवर्तन में गैस पर कार्य होगा। ठीक है, मान लीजिए म्यू मोल गैस है, गैस की मात्रा कितनी है, म्यू मोल। म्यू मोल गैस आपने ली है जिसका प्रारंभिक आयतन VI, प्रारंभिक आयतन क्या है VI से अंतिम आयतन VF, प्रारंभिक आयतन VI से अंतिम आयतन VI तक गैस को संपीड़ित किया जाता है। फिर से ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा सिंबल्स जो हैं वो मुश्किल आपके लिए खड़ी करेंगे। ठीक है, इसलिए मुश्किल खड़ी करेंगे कि कभी ये सिंबल्स अभी आपने इस्तेमाल नहीं किए, ये सिंबल्स आप पहली बार इस्तेमाल करेंगे क्योंकि थोड़ी सी टफ मैथमेटिक्स है। जो मैथ के बच्चे हैं उनके लिए भी अभी दिक्कत है क्योंकि मैथ में भी आप अभी डिफरेंशियल या इंटीग्रल नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मुश्किल जरूर खड़ी होगी, इसमें दो राह नहीं है, क्योंकि यही मुश्किल समझ पाना होगा कि इसका मतलब क्या है, किस चीज़। कोशिश हम करते हैं जितनी हो सकती है, लेकिन जब बाद में कभी आप मैथ में इसको पढ़ लेंगे तो ये मुश्किल बहुत आसान भी हो जाए। तो म्यू मोल गैस का प्रारंभिक आयतन VI से अंतिम आयतन VF तक संपीड़न किया जाता है। इससे गैस पर किया गया कार्य, पीछे हमने एक सूत्र निकलवाया था W बराबर P इंटू डेल्टा V। गैस पर किया गया कार्य W इक्वल टू ऊष्मागतिक निकाय में किया गया कार्य W बराबर P गुणे डेल्टा V। ये डेरिवेशन हम पीछे कर चुके हैं, पीछे के लेक्चर्स में है, आपने लिखा भी होगा। ऊष्मागतिक निकाय में कृत कार्य W इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई डेल्टा V, मतलब दाब और आयतन में परिवर्तन का गुणा जो होता है ये होता है कार्य के बराबर। डेल्टा शब्द मैंने कई बार आपको बताया है कि डेल्टा सूक्ष्म के लिए है, उससे भी सूक्ष्म दिखाना है तो आप D दिखाइए। ठीक है, उससे भी सूक्ष्म आपके पास सिंबल्स होते हैं, लेकिन अभी आपको उनकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट तक जो आपका कोर्स है, जो आपका सिलेबस है, वहाँ डेल्टा या D तक ही इस्तेमाल किया जाता है। तो किया गया कार्य W, और ये निशान जो बना हुआ है ये इंटीग्रेशन का निशान है। ठीक है, इसे समाकल कहते हैं। ये शुद्ध गणित है, कैलकुलस में है, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो आप अभी जान लीजिए ये इंटीग्रल का निशान है समाकल। अगर चाहे तो कहीं अलग से लिख भी लीजिए, ये निशान है आपका समाकल का। थोड़ी रफ मैथ है यहाँ पे, फिर मैंने बताया कि थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि असंभव है आप समझ ही न पाए। और ये लगी हुई है यहाँ पर जो लिखते हैं इसको लोअर लिमिट कहा जाता है, प्रारंभिक आयतन शुरू से, और जो ऊपर लिखा जाता है इसे अपर लिमिट कहा जाता है। निम्न सीमा और उच्च सीमा, ये है आपकी निम्न सीमा और ये है आपकी उच्च सीमा। तो इसे गैस को जो संपीड़ित किया जाता है प्रारंभिक आयतन VI से अंतिम आयतन VF तक, ये निशान बना हुआ है इंटीग्रल का, समाकलन का, समाकल का। और ये PdV चूंकि कृत कार्य है W बराबर, अभी हमने बताया आपको P क्रॉस P मल्टीप्लाई बाई डेल्टा V। डेल्टा की जगह जब भी आप इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे तो D इस्तेमाल करेंगे। जब भी इंटीग्रल मैथ आएगी तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, D। तो PdV आदर्श गैस समीकरण से PV बराबर होता है म्यू RT, ये पढ़ चुके हैं। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर म्यू RT। यहाँ से P की वैल्यू कैलकुलेट किया तो म्यू RT बटे V, इस समीकरण से P निकाला, और ये जो P आया है यहाँ आकर के रख दिया, P की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो W बराबर VI VF और P की जगह लिखा है म्यू RT बटे V।
ये dv अपनी जगह लिखा है। जो नियत होती हैं चीज़ें जिनमें कोई बदलाव नहीं होता है, जो एक के लिए होती हैं वही सभी के लिए होती हैं, तो उनका ना तो डिफरेंशिएशन होता है और ना ही उनका इंटीग्रेशन हुआ करता है। म्यू मोल निश्चित मात्रा है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आर गैस स्थिरांक है, यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं होना है। ये ताप T, ये भी समतापी परिवर्तन है, ताप को भी आपको समान रखना है। तो तीन चीज़ें म्यू, आर और टी ये नियत है, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इनको इंटीग्रेशन के बाहर कर लिया गया। म्यू आर टी और म्यू आई इंटीग्रेशन वी आई अप टू वी एफ, और यहाँ बचा 1/v dv। म्यू आर टी चूँकि बाहर निकल आया है, और ये इंटीग्रल का एक सूत्र होता है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का सूत्र है 1/x dx बराबर होता है ये log बेस ex। ये सूत्र है इंटीग्रल का। अगर कहा जाए पहला सूत्र तो अतिशयोक्ति नहीं है, तो ये सूत्र है 1/x dx बराबर होता है log बेस ex। इसलिए 1/v की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, log बेस e अकॉर्डिंग टू फार्मूला, इस सूत्र के अनुसार log बेस ev। और ये लिमिट्स इधर आ जाती हैं, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, वी आई और वी एफ, ठीक। अगले स्टेप में लिमिट को खोलेंगे। इस लिमिट को खोलेंगे तो जब लिमिट खुलती है तो पहले इसकी जगह ऊपर वाली आती है, फिर माइनस का निशान लगा देते हैं, फिर इसकी जगह पर ये नीचे वाली। यही काम हमने यहाँ किया है। W = म्यू आर टी, तो ये लिखा हुआ है, लिमिट्स को खोल दिया है, log बेस ई वी एफ माइनस log बेस ई वी आई। लिमिट यहाँ पर खुल गई है। log का नियम होता है, अगर आपने log पढ़ा है, अभी हो सकता है log ना पढ़ा हो, ठीक है। तो log बेस ई एम एन, m/n बराबर होता है log बेस m log बेस ई एन। ये सूत्र है। अगर भाग में है तो जब इसको खोलेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो क्योंकि ये माइनस में है तो इसको हम भाग में लिख सकते हैं VF/VI। अगर इसको खोलें तो इस सूत्र के अनुसार फिर यही हो जाएगा, ठीक है। VF/VI यहाँ लिमिट लगा दिया, तो ये हमारा पहला सूत्र निकल के आया समतापी प्रक्रम में। आदर्श गैस पर प्रेरित कार्य W = म्यू आर टी log बेस ई VF/VI, ये पहला सूत्र है। इस सूत्र से हम गैस पर किए गए कार्य की गणना कर सकते हैं। बायल का नियम होता है PV = कांस्टेंट। अब ये प्रारंभिक है, ये अंतिम है, P और V का गुणा है, P और V का गुणा है। इसमें दोनों में प्रारंभिक I है, इनमें दोनों में अंतिम F है। तो बायल के नियम के अनुसार PI/VI बराबर PF/VF, ठीक है। यहाँ से VF/VI निकाला तो PI/PF आ गया। इसी सूत्र में VF/VI की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, PI/PF। तो एक सूत्र आपका ये बन गया, दूसरा सूत्र, ये दूसरा सूत्र बन गया। बस ये है कि ये जो पहला सूत्र था वो आयतन के पदों में है, और ये सूत्र आपका दाब के पदों में। पहला सूत्र है आयतन के पदों में, और ये दाब के पदों में है। यहाँ पर फिर थोड़ी सी रफ मैथ आती है, ध्यान दीजिएगा। कर पाना तो मुश्किल है, ठीक है, लेकिन लर्न करेंगे यहाँ पे, चूँकि मैथ अभी आपने पढ़ी नहीं है। ये log बेस ई है, ये जो यहाँ लिखा होता है इसे बेस कहा जाता है, आधार। और अगर जब इसको हम चेंज करना चाहें आधार को, तो इसकी एक लंबी मैथ होती है। बेस ई को बदल करके क्या लेके आए हैं, 10। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है बेस का, अब तुम्हारे इंटरमीडिएट के कोर्स में ही नहीं है। जब कभी हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे जा करके तो कैसे बेस चेंज किए जाते हैं वो वहाँ आपको सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर एक ही रास्ता है, आप इसको लर्न कीजिए।
log बेस ही है, यहाँ पर बेस को चेंज किया तो ई की जगह आ गया log बेस 10, और जब log बेस 10 आएगा तो ये वैल्यू एक्स्ट्रा आएगी 2.3026। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है क्यों आई है, इस बेस ई को यहाँ चेंज किया है 10, बेस ही चेंज हुआ है, आधार 10 हुआ है, यहाँ आधार ई था, तो ये वैल्यू आंतरिक वैल्यू बढ़ गई तो एक सूत्र आपको ये मिल गया। ठीक है, ये आयतन के पदों में है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर फिर ये एक सूत्र ये भी बना सकते हैं, 2.3026 म्यू आर टी और log बेस 10, और यहाँ पर लिख सकते हैं पी आई बटे पी एफ, पी आई बटे पी एफ। तो इतने सूत्र आपको समतापी प्रक्रम में मिल जाएंगे। पहला सूत्र आपका मिला ये, ठीक है, बेसिक सूत्र है, ये आयतन के पदों में है। दूसरा सूत्र आपका ये दाब के पदों में है। सूत्र वही है, यहाँ पर आपने इस तीसरे सूत्र में बेस चेंज किया है, इस चौथे सूत्र में भी बेस चेंज किया है। बेस चेंज करने के बाद ये आयतन के पदों में है, ये दाब के पदों में है। तो यहाँ तक की इमेज भेज रहे हैं आपको, ठीक है, तो यहाँ तक पूरा कीजिए और कल बताएंगे रोधोष प्रक्रम में आदर्श गैस पर किया गया कार्य या फिर आदर्श गैस द्वारा किया कार्य। तो ये बहुत अच्छा एक जबरदस्त जिसे कहा जाता है डेरिवेशन है, थोड़ा मुश्किल जरूर खड़ी होगी, कोशिश करिएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कर लेंगे तो फिर बहुत अच्छा भी लगेगा। ठीक है, आज ये कंप्लीट कीजिए, कल फिर नया लेके आएंगे, तब तक के लिए।